मगर मार्क ने जोर देते हुए कहा कि उस आदमी की हालत सीरियस है और उसे उनकी मदद चाहिए। इसी सोच में वो रुका नहीं। आखिरकार सारा भी मजबूर होकर उसके साथ चल पड़ी। ऊपर के कमरे में पहुंचकर उन्हें वो आदमी नहीं मिला। तभी मार्क ने कांपते हाथों से लैंप जलाया। रोशनी फैलते ही उसने देखा कि बूढ़ा आदमी सारा के ठीक पीछे दरवाजे के पास खड़ा था, लेकिन पल भर में वो गायब भी हो गया। ये देखकर मार्क ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी अचानक तेज और फुर्तीला हो गया और आंखों से ओझल हो गया। घबराए हुए दोनों ने दूसरे कमरे में उसकी तलाश शुरू कर दी। मार्क बिस्तर के नीचे देखने के लिए झुका ही था कि तभी अचानक बूढ़ा आदमी अलमारी के अंदर से छलांग लगाकर बाहर आया और सीधे उस पर हमला कर दिया। अब उसकी हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। वो जानवर की तरह गुर्रा रहा था और उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। तभी सारा ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। तेज रोशनी से परेशान होकर वो आदमी खिड़की से बाहर कूद गया। हमले के बाद दोनों ने सोचा कि शायद वो आदमी जख्मी हालत में वहीं पड़ा होगा, लेकिन बाहर जाकर देखा तो वो पूरी तरह गायब था। डर के कारण दोनों ने गाड़ी की ओर लौटने का फैसला किया, लेकिन अंधेरे और बदहवासी में मार्क रास्ता भटक गया और गलती से वे उसी जगह पहुंच गए जहां सुबह उस जीव ने बूढ़े आदमी पर हमला किया था। अब भटकने की वजह से दोनों के बीच बहस होने लगी। तभी अचानक पानी भरे गड्ढे से वही भयानक जीव बाहर आया और मार्क को पकड़कर अंदर खींच लिया। ये देखकर सारा डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन कुछ ही पलों बाद मार्क किसी तरह खुद को छुड़ाकर बाहर निकल आया। अब दोनों को समझ आ गया था कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है, तो वे जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन वो भयानक जीव भी उनके पीछे आने लगा। घबराहट में उन्होंने पास की ऊंची घास का सहारा लिया और वहीं छिप गए। वो जीव कुछ देर तक आसपास घूमता रहा और उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन जब उसे वे नहीं मिले तो वो गुर्राता हुआ वहां से चला गया। ये मौका मिलते ही दोनों चुपचाप फिर से उस घर की ओर लौट आए। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, अचानक छत पर बैठे उस भयानक जीव ने बाहर लगी लाइट पर हमला कर दिया। लाइट टूटते ही कांच के टुकड़े नीचे गिरे और कुछ टुकड़े सारा के कंधे में लग गए। सारा दर्द से चीख पड़ी। डर और घबराहट